दिल्ली में 2025 में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी ने मध्यम वर्ग के लिए वादों की घोषणा की है, जिससे इन वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी रणनीति में बदलाव लाते हुए 2 सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो पार्टी के समावेशी राजनीति की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इसी बीच दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों का ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे सामने आ रहा है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। क्या कहता है यह 70 सीटों का ताज़ा एग्जिट पोल का सर्वे? जनता के बीच से निकल कर आ रहे इसे ताज़ा सर्वे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें मुख्य रूप से इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी मुकाबले में होने वाली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इस बार अपना दमखम दिल्ली में दिखाने वाली है। दिल्ली के पूंछ इलाके में भी चुनावी मुकाबला कड़ा होता जा रहा है, जहां पर विभिन्न पार्टियां आमने सामने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार तेज कर रही है। चुनाव के नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, और जिससे चुनावी माहौल काफ़ी गर्म आ गया है। कुल मिलाकर दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रमुख पार्टियां अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है, और आने वाले दिनों में चुनावी सरगर्मियां और भी बढ़ने की संभावना है। साथ ही बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की कुल मिलाकर 70 सीटें हैं, जहां पर अगर कोई भी पार्टी 36 सीटें हासिल करती है तो वो दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार और अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसे में कौन सी राजनीतिक पार्टी इस बार दिल्ली में अपना दमखम दिखाने वाली है, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दिल्ली में मुख्य मुकाबला बता दें कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार दिल्ली में अपना दमखम दिखाने वाली है, लेकिन मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाला है। तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं दिल्ली के जिलेवार और क्षेत्रवार चुनावी सीटों में कौन सी पार्टी किस सीट पर कब्जा करने वाली है, और किस पार्टी को इस बार कितनी सीटें इस ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक मिलने वाली है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं दिल्ली के आपके मध्य दिल्ली के बारे में, तो यहाँ पर बता दें कि बीजेपी इस बार 3 सीटों पर अपना कब्जा करती हुई नज़र आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने वाली है, यानी कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मुकाबले में रहने वाली है और 2 सीटें यहाँ से हासिल करने वाली है, जबकि कांग्रेस भी यहाँ से अपना खाता खोलती हुई नज़र आ रही है और अन्य पार्टियों को कोई सीट यहाँ से नहीं मिलने वाली। आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं दिल्ली के अगले ज़िले नई दिल्ली की 7 विधानसभा की सीटों के बारे में, जहां पर बीजेपी को 7 में से 3 सीटें इस बार मिलने की उम्मीद है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में यहां पर 4 सीटें जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाली और ना ही अन्य पार्टियों को कोई सीट यहां से मिलने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं दिल्ली के अगले ज़िले के बारे में, तो दिल्ली का अगला जिला आपके पश्चिमी दिल्ली है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। बीजेपी को यहां पर 6 में से 3 सीटें मिलने वाली है, जबकि आम आदमी पार्टी भी 6 में से 3 सीटें लेने वाली है, और दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को इस बार आप लोगों को मिल सकता है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलने वाला, और ना ही अन्य राजनीतिक दलों को यहाँ से कोई भी सीटें मिलने वाली है। अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र आपके शाहदरा है, जहां पर भी 6 विधानसभा की सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं, और इन चुनावी नतीजों में भी बीजेपी 6 में से 3 सीटें इस बार हासिल कर सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 में से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ पर भी एक बार फिर से साफ होता हुआ दिख रहा है। जबकि बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिलने वाली, और ना ही अन्य राजनीतिक दलों को कोई भी सीट यहाँ से मिलने की उम्मीद है। अगले ज़िले की बात करें तो
दिल्ली का अगला ज़िला आपके उत्तरी पश्चिमी दिल्ली है, जहां पर कुल मिलाकर 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के ताज़ा समीकरण के बारे में चर्चा करें तो इन 60 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी इस बार बाजी मारती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी को यहां पर 7 में से 3 सीटें मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने वाली, ना ही अन्य दलों के खाते में कोई सीट यहाँ पर से जाने वाली है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 7 सीटों में बता दें कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रही है और 7 में से 4 सीटों के साथ 1 सीट की बढ़त यहाँ से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर बनाती हुई नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें यहाँ से केवल मिलने की उम्मीद है। अगले क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली का अगला जिला दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली है, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ इस बार दिख रहा है, जहाँ पर बीजेपी को 8 में से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को केवल 3 सीटें यहां से मिलने वाली है और कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुलने वाला और ना ही अन्य राजनीतिक दलों को कोई सीट यहां से मिलने वाली। साथियों, अभी तक के समीकरण में हम कुल मिलाकर दिल्ली की 70 में से 40 विधानसभा की सीटों के ताज़ा एग्जिट पोल के सर्वे पर चर्चा कर चुके हैं, जहां पर 40 में से अभी तक 21 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है, जबकि 40 सीटों के समीकरण में 40 में से 18 सीटें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिली है, जबकि राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में अभी तक 1 सीट गई है। इन 40 सीटों के ताज़ा समीकरण के मुताबिक बीजेपी यहां तक इस बार बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 40 में से 21 सीटें बटोर चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी 3 सीटों से यहां पर पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आ रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी तक 1 ही सीट यहां तक हासिल की है। तो चलिए आगे बढ़ने के साथ दिल्ली के अगले ज़िले की बात कर लेते हैं। तो अगला ज़िला दक्षिणी पूर्वी दिल्ली है और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 6 में से 3 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और इस ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दक्षिणी पूर्वी दिल्ली की 6 सीटों में से केवल 2 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस यहां पर 1 सीट हासिल करती हुई नज़र आ रही है। अन्य दलों के खाते में कोई भी सीट यहां से नहीं जाने वाली। अब दक्षिणी दिल्ली की 5 विधानसभा की सीटों की ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे पर चर्चा करें तो यहाँ पर दक्षिणी दिल्ली की 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है, जबकि यहाँ पर केवल और केवल 2 सीटें 5 में से आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। बात करें कांग्रेस की तो यहाँ पर भी कांग्रेस का सुपड़ा एक बार फिर से साफ होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से कोई सीट नहीं जाने वाली और ना ही अन्य दलों को कोई सीट यहाँ पर से मिलने की उम्मीद है। अगले ज़िले की बात करें तो दिल्ली का अगला प्रमुख ज़िला पूर्वी दिल्ली है, जहाँ पर भी 6 विधानसभा की सीटें हैं और पूर्वी दिल्ली में इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। बीजेपी को यहाँ पर 6 में से 3 सीटें मिलेगी, जबकि आम आदमी पार्टी भी 6 में से 3 सीटें यहाँ पर हासिल कर सकती है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का यहाँ पर एक बार फिर से सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस का खाता यहाँ पर भी खाली दिखेगा और ना ही अन्य दलों के खाते में यहाँ से कोई भी सीटें जाने वाली है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली के आपके अगले ज़िले उत्तरी दिल्ली की 6 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो 6 विधानसभा की सीटों में से उत्तरी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच ही प्रमुख मुकाबला रहने की उम्मीद है, जहां पर बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिलने वाली है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी उत्तरी दिल्ली की 6 में से केवल 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। बात कांग्रेस की करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता खाली दिखेगा और ना ही अन्य दिल्ली को अन्य पार्टियों को कोई सीट मिलेगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच यहाँ पर भी एक बार फिर से मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दिल्ली के
आपके आखिरी ज़िले की बात करें तो आखिरी ज़िला उत्तरी पूर्वी दिल्ली है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 3 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में 7 में से जाती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 7 में से 3 सीटें जाने वाली है, जबकि बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस यहाँ से 1 सीट बटोरते हुए अपनी बढ़त को आगे बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। यानी साथियों, हम कुल मिलाकर दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा की सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जहां पर 17 में से सबसे आगे 36 सीटों के साथ बीजेपी नज़र आ रही है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 17 में से केवल 31 सीटें मिली हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को केवल और केवल 3 सीटों के साथ संतोष करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि समीकरण में देखें तो आपको बता दें कि बीजेपी 36 सीटों के साथ इस बार दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है और अपना मुख्यमंत्री दिल्ली में स्थापित कर सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र नहीं आ रही। वो भी 31 सीटों के साथ मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। आगामी दिनों के दौरान चुनाव होंगे, इससे फाइनल सर्वे आपके सामने होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।